एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो हाँ, शुरुआत करते हैं हम निफ्टी से। और इसी वीडियो में मैं फिर निफ्टी भी कवर करूँगी बिकॉज कल उसकी एक्सपायरी है। तो देखते हैं पहले निफ्टी में क्या दिख रहा है। निफ्टी की चार्ट्स डेफिनेटली अच्छी लग रही है मंथली में। अप्रैल इज़ द फर्स्ट मंथ जब भी हमने 18,000 फाइनल रिक्लेम किया है, बिकॉज उसके पहले के मंथ्स हमने क्लोजिंग बेसिस पे हमने मतलब स्पेशली द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च वेर वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज हमें 18,000 की कोई अपेक्षा ही नहीं थी, बट मतलब वहाँ पर पहुँचते थे और वापस आ जाती थी वगैरह। सो यहाँ पर डेफिनेटली 18,000 इज़ अ गुड साइन। अब देखने वाली बात एक और चीज़ है यहाँ पर। अगर आप देखते हो ये पर्टिकुलर कैंडल को देखो, ये पर्टिकुलर कैंडल की मैं क्लोजिंग पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इसकी क्लोजिंग है 17,464, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर हमने अच्छी वाली क्लोजिंग देखी ही नहीं है। अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर बहुत अच्छी क्लोजिंग्स, हाँ यहाँ पर डेफिनेटली हमने देखी थी अक्टूबर एंड मंथ ऑफ नवंबर। दिस वाज दशहरा एंड दिवाली मंथ्स। इट वाज वेरी बुलिश फॉर आवर मार्केट्स बिकॉज यहाँ पर वापस उम्मीद आई थी कि हम लोग नए हाइस के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर सस्टेन किया था, बट इट वाज बेसिकली अ पुल बैक एंड अगेन वी आर नाउ मतलब वापस हम अप ट्रेंड के लिए चल रहे हैं। अब एक और चीज़ देखने वाली बात ये है, ये कैंडल को आप देखिए, यहाँ पर हमने 18,000 का लेवल देखा था। उसके बाद हमने वही 18,000 यहाँ पर वापस देख रहे हैं, बट उसमें देखने वाली बात ये है कि दिस वॉज इन अक्टूबर 2021 और ये अप्रैल 2023 है। तो रफली डेढ़ साल से हम 18,000 के आसपास है। नाउ यू विल आर्ग्यू कि आप बोलोगे कि ऐसे कैसे आप बोल सकते हो कि 18,000 पे ही है, बिकॉज मार्केट तो यहाँ पर 18,600 भी चली गई और फिर यहाँ पर वापस 15,180 के आसपास भी आ गई, मतलब 15,200 के आसपास भी आ गई। फिर से मार्केट ने 18,800 के आसपास नया हाई लगाया, फिर मार्केट फिर से दोबारा नीचे आया और इस बार 16,800 लगाए। अग्रीड, क्योंकि क्या होता है, मार्केट कभी भी ऐसा या ऐसा नहीं जाता है। मार्केट ऑलवेज मूव्स इन अ वेव पैटर्न, राइट। सो ये सब होने के बावजूद हम लोग वापस 18,000 के आसपास ही है। एम आई राइट? सो लेट्स अज्यूम दिस एज अ मीन, एंड ये मीन से बाहर जा रहा है, आ रहा है और ये मीन के पास में ही है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम लोग मोर और लेस वापस 18,000 पे आ गए और डेढ़ साल से हम 18,000 के यहाँ पर है। इसका क्लियर मतलब होता है कि हमने एक बहुत ही बड़ा टाइम वाइज करेक्शन देखा हुआ है निफ्टी में। एक डेढ़ साल की हमने टाइम वाइज करेक्शन देखी है। तो यूजुअली कैसा होता है, इसको हम करेक्शन बोल सकते हैं, कंसोलिडेशन बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने बहुत वक्त बिताया है 18,000 पे। तो अब जो भी बड़ी मूव आई, अब डेढ़ साल उसने लगा दी है। इसका मतलब ये है क्या कि अब नहीं उस टाइम स्पेंड करेगी, कर भी सकती है, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट ब्रेकिंग आउट फ्रॉम दैट जोन ऑफ 18,000 एंड मेकिंग अ बिग मूव इज मच हायर। नाउ आई जस्ट सेड बिग मूव, इट कुड बी इधर वेज, राइट, अपसाइड या डाउन साइड। अब देखते हैं हम जाके कि अपसाइड हो सकती है या डाउन साइड हो सकती है। उससे पहले आप लोग को बस याद दिलाना चाहती हूँ कि हमने यहाँ पर बात की थी 3 रेड कैंडल्स के बाद क्या होता है मार्केट में, राइट। आप जाके प्रीवियसली जाके देख सकते हो। मैंने ये पहले अभी शेयर किया हुआ है कि जब भी 3 रेड कैंडल्स आती है, आई एम सर्चिंग फॉर दैट ब्रश, या जब भी 3 रेड कैंडल्स आती है उसके बाद क्या होता है, 3 रेड कैंडल्स क्या होती है, ये 4 रेड कैंडल्स क्या होता है, 4 रेड कैंडल्स, ठीक है। तो हमने हमेशा देखा है उसके बाद अपमूव आती है, अपमूव आती है, साइडवेज था, अपमूव आ गई, ठीक है। यहाँ पर भी अपमूव थी और इतना ही नहीं, ये रिसेंट वाली 3 रेड कैंडल्स को भी अपमूव था, ये 3 कैंडल्स को भी अपमूव थी, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है, हमेशा हमने देखा था कि अपमूव होती है। तो यहाँ पर अब हमें बेसिकली नाउ वी हैव टू कन्वर्ट 2 थिंग्स। वन, दैट 18,000 का जो टाइम करेक्शन है ऑफ डेढ़ साल से, प्लस आफ्टर 3 रेड कैंडल्स देयर इज वन बिग मूव ऑन द अपसाइड। सो दैट ऑल्सो इज पॉइंटिंग ऑन द अपसाइड। प्लस 18,000 में काफ़ी वक्त बिता चुका है, तो हम लोग एक बिग मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट वो बिग मूव की हमको यहाँ से थोड़ी सी हिंट मिल गई कि अपसाइड की होने के चांसेस है। तो और देखते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई निफ्टी की मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम इज लुकिंग गुड, obviously it feels good na to again come back and close above 18,000 ground level. Now let's go and check on the weekly time frame. बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पर देखिए आप, मैं एक्चुअली 2 लाइन ड्रॉ करना प्रेफर करूंगी बिकॉज इट्स अ जोन अल्टीमेटली। सो ये पर्टिकुलर आप अगर जोन देखते हो, या
ये एक सेलर का जोन है, सेलर का ही जोन है। कैन यू सी यहाँ पर उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही है, ये यहाँ पर इट वॉज मोर ऑफ अ फेक ब्रेकआउट और समथिंग एंड देन इट कम बैक्स अगेन इन द रेंज। वाई इट्स अ फेक ब्रेकआउट? बिकॉज ये जोन अगर आप हायर वन टाइम फ्रेम हायर जाके देख लो उधर वीक दिखेगी आपको। सो इट्स अ फेक ब्रेकआउट। सो वहाँ पर आई वापस ये रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस है और यहाँ पर मार्केट वापस आके रुकी है। तो अगर आप देखोगे 1815 से 18350 एक थोड़ी सी सेलर्स वाली जोन चल रही है। मार्केट यहाँ पर इसके ऊपर जब भी क्लोजिंग देगी उसके बाद हम एक नया हाई देखेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट अ न्यू हाई, नॉट दिस हाई, नॉट द प्रीवियस हाई ऑफ 1800। आई एम टॉकिंग अबाउट अ न्यू हाई। द मोमेंट वी सी अ क्लीन क्लोजिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर लेवल सस्टेन करे और फिर हम देखेंगे कि एक नया हाई की तरफ मार्केट जा सकती है and that new high could be somewhere in this range. But is it gonna happen आज या कल में? तो the answer is no. It is obviously going to take some more time, roughly till Diwali or by this calendar year. But उससे पहले हम देखते हैं और क्या है और क्या क्या चीज़ें बता रही है कि हमको ऐसा लगे कि यू नो ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है। दूसरी चीज़ है, अगर आप ये देख रहे हो स्विंग लो, इसने अभी तक तो हायर हाई को मेंटेन किया है एंड वॉच क्लोजली। इसका लो देखो आप, इसका लो है 747 और इसका लो देखो 828। इजंट इट अगेन अ हायर लो देन, राइट? इसने प्रीवियस लो को तो कभी ब्रेक नहीं किया और इनफैक्ट इसने हायर लो बना दिया है। तो मार्केट स्ट्रक्चर अगेन बुलिश है। यहाँ पर हमने अभी देखने वाली बात है, हमने ये चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, द मोर द टाइम एनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस गेट टेस्टेड द हाईली लाइकली इट इज गोना ब्रेक, राइट? सो द मोर द टाइम 1 2 3 4 and I'm considering this also because this was more of a fake breakout, 6 and now we are here। यहाँ पर मार्केट शायद वक्त बिताया है और उसके बाद ब्रेकआउट दे दे, ठीक है? तो 6 बार तो हमने ऊपर की वाला लेवल ट्राई आउट किया है। तो ये भी हमको बता रहा है कि मार्केट अपमूव की तरफ ट्राई कर रहा है, बिकॉज आप देख रहे हो कि बार बार वो रेजिस्टेंस को ट्राई कर रहा है तोड़ने की। तो फाइनली किसी दिन तो कामयाब होगी, राइट? सो द मोर द अटेम्प्ट्स इट मेक्स, द ये वाली जो दरवाज़ा है या जो दीवार है ये वीक हो जाती है। तो अब फिर जब निकलेगी तो फिर वो यहाँ पर कि सारे सेलर्स को अब्सॉर्ब करके निकलेगी। तो फिर यहाँ पर से कोई फिर ऊपर की तरफ कोई हमारे पास सेलर्स की कोई लेवल नहीं है। तो उस रीज़न से भी हम अपमूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो हो गई वीकली की बात। और वीकली में ये अच्छी सपोर्ट है अभी के लिए, तो बहुत अच्छी सपोर्ट लग रही है 17,555 के आसपास। ऑब्वियसली वेरी फार अवे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द वीकली टाइम फ्रेम। ये वीकली टाइम फ्रेम की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रही हूँ मैं। हम ऑप्शन सेलर्स के लिए आएंगे, आई विल टॉक अबाउट इट अगेन, ठीक है? तो ये है ऑप्शन सेलर्स के लिए हमारी डेली में। बट उससे पहले हम थोड़ा सा पोजिशनल व्यू भी देखते हैं, राइट? क्योंकि अभी देखो मंथली बुलिश लग रही है, वीकली बुलिश लग रही है। और अगर आप लोग को याद है तो हमने मैंने ये पर्टिकुलर पैटर्न उस दिन फ्राइडे को डाला था, विच इज़ बेसिकली हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, और इसकी मैंने टारगेट्स भी दी है और वेरी क्लीन ब्रेकआउट एंड बहुत ही अच्छी पैटर्न है ये, इफ़ यू कैन सी। और इसके भी ब्रेकआउट हमने देखा है, विच अगेन पॉइंट्स आउट टू मतलब आई गेस मैंने टारगेट शायद 19,000 सम ऊपर के लेवल का दिया होगा। आई डोंट रिमेंबर दो, आई नीड टू चेक दैट। यस, यहाँ पर मैंने दिया है। तो इसका मैंने यही दिया है कि इसका मैंने 19,065 का टारगेट्स दिया हुआ है। तो आप वो मान कर चल सकते हो इसको, इसके लिए फॉर दिस वन। अब द अदर थिंग दैट यू हैव टू चेक इज़ यहाँ पर भी अपमूव लग रही है, बट अगेन जैसे हमने कहा कि वीकली में ये समवेयर एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रही है एंड राइटली सो इफ़ यू सी यहाँ पर डेली में भी समवेयर ये रेजिस्टेंस है। आई विल जस्ट यूज दिस, अब मैं ये बॉक्स में मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? कैन यू सी दिस? ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन करके वर्क कर रहा है काफ़ी टाइम से, राइट? तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस जैसे वर्क कर रहा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि थोड़ा सा पुल बैक आने के चांसेस है। द रीज़न बीन अल्ट्रा लो विक्स, अगर आपको मैं दिखा दूँ, इट इज़ समवेयर अराउंड 10.94
ठीक है। तो वहाँ से हम मैंने बैंक निफ्टी की वीडियो में शेयर किया हुआ है इंडिया विक्स की चार्ट भी, आप वो जाके वहाँ पर रेफर कर सकते हो। तो उसके कारण भी छोटी मोटी डिप आ सकती है। और यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है कि वेन एवर देर इज अ डिप फॉर वॉट एवर ग्लूमी रीजन, मतलब जब भी डिप्स आती है, और यूजुअली डिप्स जब भी आती है तभी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती है, उस टाइम पे आपको मन बनाकर लेना है, बाई करना है। बिकॉज हमने देखा है कि मंथली में इट इज बुलिश, वीकली में इट इज बुलिश, डेली में ऑल्सो दिस हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न हैज बीन एक्टिवेटेड विच इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न, और इस रीजन से हमको लेना है। बट आप ब्रेकआउट्स को चेज मत करो तब तक, ठीक है। डिप्स के लिए वेट करना। तो अब डिप्स कहाँ पर आ सकती है, तो ऑफ कोर्स ये 17,550 जैसे हमने वीकली में बताई है, वहाँ तक रिट्रेसमेंट वीकली में दिख रही है। बट डेली में इट कुड बी एज गुड एज 17,900 17,800 वाला जोन्स। तो वैसे वाले यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ रिवर्सल वगैरह दिखे तो आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हो। एंड इफ़ नॉट, यू आर नॉट टू कन्विंस्ड, देन स्ट्रेट अवे यूज़ अ फिबो। यहाँ से यहाँ पर आप पुल कर लो। फिबो में आपको ये जो दिख रही है 17,600 के आसपास दिख रही है, दिस इज़ द लेवल, आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 17,600, ये 17,450, ओके 450, आई एम थिंकिंग कि 550 वीकली में ही दिख रही है, मतलब वो दैट इज़ अ गुड लेवल। 450 में तो मिली तो और भी अच्छी है, बट रफली 800 और 550 के आसपास अगर कोई कुछ भी रिवर्सल अगर आती है तब ले लेना चाहिए आपको। या तो फिर ये पूरा ही जोन जैसे ही ब्रेक होता है 300 के आसपास, बट वो ही प्रॉब्लम है, 300 अगर ब्रेक होगा फिर आपको 350 वीकली में कहाँ ना कहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस बनते हुए दिखेगा। तो येस, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, एवरीथिंग इज लुकिंग बुलिश ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स, बट दैट डजंट मीन वी हैव टू चेस, बिकॉज ये समझना पड़ेगा आपको कि मार्केट रोज नया हायर लूज बना रहे हैं और कैंडल टू कैंडल बेसिस, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा भी अगर आप मान लो आप यहाँ पर अगर आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर लॉन्ग जा रहे हो तो अलग चीज़ है, बट यहाँ पर आप लॉन्ग जाके ये वाली स्टॉप लॉस रखोगे तो डेफिनेटली यू विल फील दैट प्रॉब्लम, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे आएगा फिर वो एसएल काफ़ी बड़ी हो जाती है। और यहाँ पर तो आपने रख लिया, बट जब ट्रेड लेकर वो एसएल जाती है तब समझ में आता है नहीं, आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दैट ह्यूज ऑफ एन एसएल, राइट। सो वेट फॉर दैट दोज लेवल्स। अगर आपका कोई पोजिशनल व्यू बनाने के लिए है, वीकली में तो आपको अभी के लिए तो पुट सेलिंग ही दिख रहा है, बट यहाँ पर कहीं से भी रिवर्सल आ गया तो आप स्ट्रैंगल में कन्वर्ट करके बैठ सकते हो। तो क्योंकि ये वीक ही छोटी वीक है, आज बिकॉज छुट्टी है, एंड विल बी हैविंग ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। वेडनेसडे को मिड कैप की एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है ये वीक से, और कल तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। चलिए देखते हैं अभी 15 मिनट्स में। तो 15 मिनट्स में तो मार्केट बस कोई भी स्विंग नहीं तोड़ रही है, अगर आपको दिख रहा है तो ऐसे बस ऊपर की तरफ ही निकल रही है। तो डोंट चेज इट, वेट फॉर योर लेवल टू कम, अदरवाइज बहुत ही बड़े एसल्स लगेंगे आपको। अदरवाइज यू जस्ट हैव टू प्ले फॉर, आई गेस छोटी सी चैनल होगी शायद यहाँ पर, लेट मी चेक दैट आउट, शायद से, नॉट टू श्योर दो। थोड़ी सी एक्सेस भी है, नहीं इसको हम राइजिंग चैनल पे मैं कभी ब्रेकआउट के लिए देखती नहीं हूँ। आई विल ऑब्वियसली लुक फॉर द ऑपोजिट वाला व्यू, जो भी चैनल जिस तरफ भी चल रहा है उसका ऑपोजिट वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, तो ठीक है ये भी नहीं बन रही है, बट यू कैन जस्ट वर्क विद दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन जब तक वैलिड है तब तक आप पुट सेल में ही रहना, जैसे ये ब्रेक हो जाता है आपको स्ट्रैंगल में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये दिस इज़ अ वेरी गुड बाइंग जोन ऑफ 17,550, वहाँ पर आप देखना बाइंग के लिए, इफ़ समथिंग इज़ वेरी मच पॉसिबल। 15 मिनट्स में अगर आपको दिखाऊं तो ये पर्टिकुलर लेवल बहुत अच्छी दिख रही है बाइंग के लिए, ये वाली लेवल 17,760 से 17,750 से लेके 17,760, ये पर्टिकुलर जोन अच्छी लग रही है ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पर अगर आपको कोई रिवर्सल दिख रही है तो यहाँ पर आप बाई करने का चांसेस देख सकते हो ये वाले पूरे जोन पे, ठीक है। तो ये मैं डेफिनेटली आई मार्क दिस एंड आई शेयर इट ऑन माई ट्विटर टाइमलाइन, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गो एंड चेक आउट देयर। चलिए अब हम चलते हैं फिन निफ्टी की ओर। फिन निफ्टी जस्ट टू शो यू रफली very it is also just again like both are indices, bank nifty, fin nifty is also bullish now,
यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस 19,257 260 के आसपास है। तो ये वाली ऊपर की और भी बड़ी रेजिस्टेंस है। 15 मिनट्स में जाके देख लेते हैं हम। ओके कूल। यहाँ पर ये बेसिकली फ्राइडे की एक्टिविटी है। बहुत लोगों ने अगर सुबह ही कॉल शॉर्ट करके बैठे होंगे, डेफिनेटली दे हैव टू कवर देयर शॉर्ट्स एट 3 PM। सेम मूव इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। अब आई गेस यहाँ पर शायद से यहाँ पर एक चैनल बन रही है, शायद दिख तो रही है वैसे, हाँ राइट बन रही है। यहाँ पर एक चैनल बन रही है, यस यहाँ पर एक चैनल बन रही है। 2 सपोर्ट्स है, 2 रेजिस्टेंस भी है। और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि मतलब मार्केट ये पर्टिकुलर रेंज में हो सकती है, बट फिन निफ्टी को ऑलवेज हैज़ अ सरप्राइज एलिमेंट। अचानक से सेलिंग आ जाती है, अचानक से स्पाइक्स आ जाती है। तो अगर आप इस तरफ हो तो ये 250 के आसपास रफली एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर एक छोटी सी सपोर्ट है 18,970 के पास। बट इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट अ गुड सपोर्ट, द गुड सपोर्ट यहाँ पर ही है फिन निफ्टी में। ये वाली अच्छी सपोर्ट दिख रही है। बट फिन निफ्टी में बस ये ध्यान रखना कि ये चैनल जो है, हम मेजर भी कर लेते हैं ये चैनल कितने की है। ये चैनल 200 पॉइंट, लगभग 200 पॉइंट की है, ठीक है। 193 है तो लगभग 200 पॉइंट की है। तो जब भी यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन आती है तो हम लोग एक 200 पॉइंट की मोमेंट देख सकती है यहाँ पर, अगर ब्रेकडाउन कोई मेजर बिग कैंडल से आती है। अब वो कल आए नहीं आए, कल तो एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के लिए आई डोंट थिंक सो वो वैसा कुछ प्ले आउट होने के चांसेस है। ऑल्दो इन नेवर से नेवर व्हेन इट कम्स टू फिन निफ्टी। सो फिन निफ्टी में फिर भी मुझे कल ये दिस माइट एक्ट एज अ सपोर्ट ऐसा लग रहा है, और ये ऊपर के लेवल्स थोड़े से रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेंगे ऐसे दिख रहा है अभी के लिए। और अगर बहुत ही अगर मतलब मान लो फिन निफ्टी कहाँ पर गैप से कहीं यहाँ पर वगैरह खुल जाती है, तो यहाँ पर उसको अगर सुबह ही निकल जा रही है ऊपर, और तो फिर ट्राई करना सुबह सुबह ही पुट मत बेचना। आपको बिकॉज मौका देगा, ये नीचे आएगा डेफिनेटली, और जहाँ से ये यू टर्न लेगा वहाँ पर आप थोड़ी से कॉल सेल करने की पोजीशन बना लेना। और पुट्स में आप लगभग ये वाले लेवल तक आप बेच सकते हो। बट द मोमेंट ये वाली अगर जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा पुट्स की तरफ थोड़ा सा कॉशियस रहे, या तो फिर उसको टाइटली ट्रेल करे वहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज आई एम एक्सपेक्टिंग अगर यहाँ पर खुले तो मार्केट ये वाले जोन में ही रहेगा। बट द मोमेंट अगर ये वाली लेवल कट जाए, आई विल जस्ट टेल यू कौन सी लेवल है वो। अगर मार्केट में 19,050 वाला लेवल टूट जाता है तो फिर आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए ऑन द डाउन साइड। अगर आपके पास पुट्स ओपन है तभी तो बिल्कुल टाइटली ट्रेल कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ अ स्ट्रैंगल डे टुमारो। बट अगर ये लेवल करती है तो ही मैं थोड़ा सा डाउन साइड के लिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, कल के लिए तो बस इतना ही लेवल कर रही हूँ। सो दैट्स अबाउट इट। बट फिन निफ्टी में वही थोड़ा सा आपको अच्छे से प्ले करना पड़ता है, बिकॉज प्रीमियम्स इतने होते नहीं हैं और वो स्पाइक बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं बड़े कैंडल से। जैसे कि ये पर्टिकुलर एक्सपायरी में ऐसे हुई थी, ये ऐसे बन के आया था नीचे, तो शार्प सेल ऑफ होती है ऐसे बैक टू बैक कैंडल्स में। अल्ट्रा लो प्रीमियम्स है ऑलरेडी, और उसमें फिर स्पाइक होना बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो गई अब। सो अगेन बस मतलब ऐसे मत ट्राई कीजिए कि ओपन होते ही आप स्ट्रैंगल बेचिए। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अगर ऊपर जा रहा है और वहाँ से यू टर्न ले रहा है, स्टार्ट सेलिंग कॉल्स, एंड इफ इट इज कमिंग हियर एंड अगेन ट्राइंग टू गो अप, देन यू कैन स्टार्ट सेलिंग पुट्स एज वेल। यहाँ पर कॉल्स बेचना, वहाँ पर फिर पुट्स बेचना, वैसे आप कुछ कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। देखते हैं, बिकॉज द रीजन वाई आई सेड ओनली गैप अप वाला सिनारियो, बिकॉज डाउ ग्रीन में है एंड आई गेस अपनी SGX इज ऑल्सो इन ग्रीन, सो दैट्स द रीजन आई एम बस सेइंग दिस। दैट्स अबाउट इट। और एक छोटी सी one last thing that I wanted to cover in Bank Nifty, but I'll just cover here. I'll just show यहाँ पर होगा शायद, और just a second. This CNX. हाँ, I guess so, यही है। एक सेकेंड, डेली वीकली मंथली सब ट्राई कर लेते एक बार के लिए।
आई गेस इट इज़ मंथली ओनली एंड आई गेस आई एम लुकिंग एट द राइट इंडेक्स, बट फिर भी मैं एक बार जाके सेक्टर स्पेसिफिक, हाँ ये वाली, सॉरी माय बैड, इट इज़ बेसिकली अ PSU बैंक, ठीक है। मैं ये पर्टिकुलर चार्ट देख रही थी, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज बिटवीन PSC एंड PSU। PSUज ये वाला मैं देख रही थी, नॉट एंटरप्राइज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वाला PSU बैंक्स। दिस वन आई गेस आई वाज वाचिंग इन वीकली टाइम फ्रेम, या ऑलमोस्ट। तो अगर जो लोग मतलब स्पेसिफिकली जो लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर इसमें ट्रेड करते हैं या थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में प्ले आउट करते हैं टू प्ले दैट पर्टिकुलर जो भी थीम्स चल रही है, तो अगर आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर PSU बैंक्स बहुत ही अच्छी दिख रही है अभी के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टू इंक्रीज योर एक्सपोजर। वी आर डेफिनेटली गोना लुक इनटू न्यू हाइस ये पर्टिकुलर PSU बैंक्स में। ऑल्दो मैं इसकी चार्ट्स वगैरह भी डेफिनेटली शेयर करूँगी। मैं इफ़ पॉसिबल, इफ़ टाइम परमिट्स, मैं पूरा सेक्टोरल एनालिसिस भी कंप्लीट करने की प्लान करती हूँ। बट PSU बैंक्स आर लुकिंग गुड। तो यहाँ पर अगर किसी की एक्सपोजर है तो दे कैन लाइक जस्ट सिट टाइट, वी माइट सी सम गुड लेवल्स इन PSU बैंक्स। मैं डेफिनेटली उसके लेवल्स वगैरह सब शेयर करूँगी ट्विटर पर। तो दैट्स अबाउट इट एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट अबाउट इट, आपको क्या पसंद आया, आप क्या चाहते हैं कि हम इनकॉर्पोरेट और करें। और आप प्लीज़ हमें डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक